हेलो दोस्तों, मैं पॉइंट टीवी नागेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कूट लेखन कूट वाचन भाग 3। ठीक है, हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा भाग शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग मतलब एक शब्द से दूसरे शब्द को पहचानना। ठीक है, एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल देना। जिसे लिखते हैं क्वेश्चन पहला। यदि बादल को सफेद क्या होता है? एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल देना। अब देखो यहाँ बादल को क्या कहा जा रहा है? सफेद। बादल को सफेद, सफेद को हवा, सफेद को हवा। शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग में होता क्या है? एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल देना। देखो, बादल को सफेद, सफेद को हवा, सफेद को हवा, हवा को नीला, हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को पानी, नीला को पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली कहा जाए। चुप रहो। कहा जाए। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगा? तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगा? ये कौन सा कोडिंग है? शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग कहने का मतलब ये एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल देना। देखो, बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, सॉरी यहाँ हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगा? हवा को क्या कहा जा रहा है? हवा को नीला, नीला। पक्षी कहाँ उड़ेगा? नीला में। पक्षी कहाँ उड़ेगा? नीला में। ऑप्शन दिया हुआ है बादल, सफेद, नीला, हवा। तो पक्षी क्या होगा? कहाँ उड़ेगा? नीला में। नीला में, क्योंकि हवा को क्या कहा जा रहा है? नीला कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है जी? इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताते, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बेटा देखो, यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, पानी को लाल, पानी को लाल, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, पीला को हरा, पीला को हरा कहा जाए, कहा जाए।
तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। पीला। कैसा होगा, क्या होता है, ये हवा को पानी, हवा को पानी, पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए। तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। देखो लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला, तो किस तरह होगा, पीला होगा। खून का रंग किस तरह होगा, पीला, पीला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी। इसे मिटा रहे हैं। अब ये शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, मिश्रित कोडिंग। क्या पढ़ेंगे, मिश्रित कोडिंग। मतलब ऐसा नहीं कि इसका यही होगा, उसमें मिलाकर दे दिया जाएगा, उसमें पहचानना होगा। ठीक है, इसे कहते हैं मिश्रित कोडिंग। जैसे अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बंद करो। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा में, देखो एक निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक को एसके डीजी एपी के रूप में कोडित किया गया। फिर उसके बाद बुक माई टिकट्स को डीजी यानी एनपी के रूप में कोडित किया गया है। इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा, गिव का कोड क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके सामने इसको लिख लेंगे, जैसे गिव योर बुक, इसका कोड क्या दिया गया है, यस के डीजी एपी। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, बुक माई टिकट्स। ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया है, डीजी एनबी। ठीक है, दोनों का कोड दिया गया, इसका कोड दिया गया, इसका कोड दिया गया। इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा, इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा। तो पहले देखो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन बुक है, बुक कॉमन है ना, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे गिव का एसके हो जाएगा, योर का डीजी हो जाएगा, बुक का एपी हो जाएगा, इस तरह नहीं, सीरियल से नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पहले इसमें देखिए क्या कॉमन है, बुक कॉमन है, बुक कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें डीजी डीजी कॉमन है, अर्थात बुक का क्या होगा, डीजी होगा। अब इसमें और कोई कॉमन है नहीं ना। देखो इसमें क्या दिया गया, माई टिकट्स, माई टिकट्स। फिर उसके बाद दिया गिव योर। अब इसमें कोई कन्फर्म नहीं है क्या है, या तो यस के हो सकता है या एपी हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, यस के और एपी, या यस के या फिर एपी। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि यही होगा, है ना जी। क्योंकि और कोई मैच कराने वाला कोई और कोड नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना दिया गया है। बुक का पूछता तो हम बता देते क्या होता, डीजी होता। लेकिन गिव बुक, गिव योर, दो का कोई मैच नहीं कर रहा है और इधर दो ही छूट रहा है, तो क्या होगा, या तो यस के होगा या तो एपी होगा। समझ में आ रहा है। तो इस पर सिर्फ एक सवाल लगाते हैं कि और बता दिया जाए, इस पर एक सवाल लगाए कि और बता दिया जाए, इस पे एक और बता दीजिए, एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है, मिटाएंगे इसको। अब इतना लंबा हिंदी में नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, छोटा सा ऐसे लिखेंगे। हाँ देखो, ए फास्ट ट्रेन, ए फास्ट ट्रेन, इसका क्या कोड दिया गया है, 158, मतलब 158। फिर उसके बाद दिया गया है ट्रेन टू मुंबई,
ट्रेन टू मुंबई। मुंबई, इसका कोड दिया गया है 931। ठीक है। जी। अब इसमें पूछा गया है ट्रेन का कोड क्या होगा। ट्रेन का कोड क्या होगा? ट्रेन का कोड बताना है। ट्रेन का कोड अब इसमें भी नहीं कि सीरियल से होगा, इसमें कॉमन देखा जाएगा। एक होगा सर। क्या देखा जाए? कॉमन। तो common, देखो ट्रेन ट्रेन कॉमन है ना, एक एक कॉमन, और इसमें क्या कॉमन है? एक 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 कॉमन है। तो ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा? एक। एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। ट्रेन का कोड एक एक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी। इसके बाद आता है अंतिम सवाल कोडिंग डिकोडिंग का, बाइनरी कोडिंग। क्या होता है? बाइनरी कोडिंग। ठीक है। जी। बाइनरी कोडिंग बता रहे हैं। बाइनरी कोडिंग। इसमें क्या होता है? बाइनरी कोडिंग जब किया जाता है तो 0101 से कोडिंग किया जाता है। बाइनरी में क्या किया जाता है? 0101 से कोडिंग किया जाता है। ठीक है। और जो संख्या होता है, जिस संख्या को कोड किया जाता है उस संख्या को क्या कहते हैं? डेसिबल संख्या कहते हैं। जिस संख्या को कोड किया जाता है उस संख्या को क्या कहते हैं? डेसिबल संख्या कहते हैं। डेसिमल, हाँ डेसिमल संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल संख्या कहते हैं। और डेसिमल संख्या को जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमने लिख दिया 17, सही कर दो। पहले हम कुछ पढ़ के बता दें। क्रमित संख्या को लगातार विभाजन की पद्धति से बाइनरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या है? क्रमिक संख्या को, मतलब कोई संख्या उसको लगातार विभाजन से, विभाजन पद्धति से क्या किया जाता है? बाइनरी में परिवर्तन किया जाता है। विभाजन के हर बार लाभांश को 2 से विभाजित किया जाता है। जो बचा हुआ होता है उसे क्या किससे विभाजित किया जाता है? 2 से। हमेशा किससे विभाजित किया जाता है? 2 से। शेषफल नोट किया जाता है। शेषफल अलग नोट कर लिया जाता है। और भागफल अगला लाभांश हो जाता है। जो भागफल आता है अगला लाभांश हो जाता है। ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, जिसे हम दोबारा 2 से भाग करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या 17 है, 17 को हम 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ठीक है। 8 आएगा, एक तो हो जाएगा शेष। 2 8 16, एक शेष बचेगा तो इसको यहाँ लिख लिया जाता है। अब इसका लाभांश 17 का लाभांश क्या हो गया? 8 हो गया। और फिर इसको किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 चौके 8। शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल इधर नोट करते हैं, इसी से कोडिंग होता है। अब फिर 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 2 दूनी 4, 2 दुनाई 4, शेषफल 0, 2 1 कम 0। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कहाँ से? उल्टा लिखना शुरू करेंगे। 1 एक जो बचा है इसका कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट में बचा नहीं बचा। क्यों नहीं मतलब है? अगर फिर दोबारा 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 शून्य शून्य, 1 बचा। अब 0 से, ये इस 0 से नहीं मतलब है, लेकिन हम इतना नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इस यहाँ जब 1 बच जाता है तो भाग करना बंद कर देते, फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। और क्या करेंगे? इसका कोडिंग क्या करेंगे? यहाँ से लिखना शुरू करेंगे उल्टा 1 0 0 0 1। ठीक है। 17 का कोडिंग क्या होगा? 1 0 0 0 1। अगर इसको कहे डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो तो क्या करते हैं? देखो, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 दूना 4 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। थोड़ा गड़बड़ होगा, बंद कर दो। क्या हमारा कोड था? यही तो बना था कोड। तो इसको पहले 1 से गुणा होगा, फिर 2 से, 4 से,
फिर 8 से 8 से, फिर 17 से 16 से। ये सर का 16। देखो कैसे होता है, हमेशा क्या होता है, पहले 1 से गुणा होगा, जी फिर उसका दूना 2 है, जी 2 से गुणा होगा इस संख्या में, उसका दूना 4 है, फिर 4 से गुणा होगा इस संख्या में, उसका दूना 8 है, फिर 8 से गुणा होगा इस संख्या में, इसका दूना 16, 16 से गुणा होगा इस संख्या जी में। जी अगर डेसिमल में चेंज करना है, जितना जीरो वाले कंटेंट हैं सबको शून्य मान लो, इसको गुणा करने पर सभी जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, शून्य आएगा ना। और जितना एक वाला है सभी को जोड़ लो, 16 एकम 16 16 1 17 और 1 एकम 1, कितना आ गया 17। समझ में आ रहा है। जी अब ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल में, और ये बाइनरी कोडिंग में चेंज है। जी इसको क्या कहेंगे, बाइनरी कोडिंग। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नीचे से। जी कहाँ से, नीचे से नीचे से। ये बाइनरी कोडिंग किया गया है, क्या किया गया है, बाइनरी कोड बाइनरी कोडिंग किया गया है। समझ में आ रहा है। जी देखो डेसिमल में चेंज करना है तो ऐसे संख्या लिख लो और उसमें 1 से शुरू करो, क्या 1 से गुणा करेंगे, फिर उसके दोगुने से गुणा करेंगे, फिर उसके दोगुने से इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके दोगुने से इसमें, उसके दोगुने से इसमें, और जो जीरो वाला कंटेंट है सब जीरो हो जाएगा। उसके बाद बचता क्या है, जितने 1 1 वाले हैं सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो इन दोनों को जोड़ लिएगा, 16 1 17। 17 आ गया कि नहीं आ गया, जी समझ में आ रहा है। जी और इस पर दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई संख्या 11 दिया गया, क्या दिया गया है 11। इस संख्या को क्या कहेंगे, डेसिमल संख्या कहेंगे, इस संख्या को डेसिमल संख्या। अब हमने कहा इसको बाइनरी कोडिंग करो, बाइनरी कोडिंग करो, तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से पहले भाग करेंगे, तो 5 आएगा, 2 पंचे 10 शेषफल 1 1 यहाँ लिख देंगे, 2 दुनाई 4 4, शेषफल 1, 2 दुनाई सर वो Sorry. गलत हो गया, 2 होना चाहिए यहाँ 2 होना चाहिए, जी 2 एकम 2 2, 0 शेषफल। 0 अब इसका कोडिंग क्या बनेगा, 1 0 1 1 1 0 1 1। जी इसका कोडिंग क्या बनेगा, 1 0 1 1 0 1 1। अगर इसको डेसिमल में चेंज करना तो क्या करेंगे, पहले 2 से यहाँ पर करेंगे, 1 से पहले हाँ ऐसे लिख लो, डेसिमल में चेंज करने के लिए तो एक- पहले 1 से गुणा होगा, फिर इसके दोगुने से 2, इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 8, इससे गुणा होगा जी तो शून्य वाला क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 11 आएगा, और बाकी एक वाली संख्या को सभी जोड़, 8 2 10 और 1 11 11। समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल तो इसमें और कुछ तो बताना है नहीं मेरे ख्याल से। जी देखो कुछ सांकेतिक रूप दिया जाएगा, उसको भी हल करना है, जी ठीक है। जैसे सांकेतिक रूप हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, जी अब हम दूसरा कोडिंग पढ़ेंगे, क्या है, प्रतीक कोडिंग। क्या है, प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग का मतलब होता है एक शब्द अक्षर दिए जाएंगे, एक चिन्ह दिया जाएगा, उसी के अनुसार कोडिंग किया जाएगा। प्रतीक कोडिंग। बाइनरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं, तो क्या करेंगे, प्रतीक कोडिंग। जैसे बास्केट लिखा, क्या लिखा है, बास्केट बास्केट, इसका कोडिंग क्या किया जाएगा, प्रतीक के अनुसार। जैसे 5%, 3, #4 2। तो देखो इस बास्केट को किसमें कोड किया गया है, प्रतीक प्रतीक। उसी प्रकार आर्म को ये भी किसमें प्रतीक में कोडिंग किया गया, किसमें किया गया है, प्रतीक प्रतिशत, @
और 9। समझ में आ रहा है? जी तो ये प्रतीक कोडिंग हुआ। जैसे टर्म को किस में कोड किया जाएगा? टर्म को किस में कोड किया जाएगा? देखो पहले तो 2 है। देखो इसमें क्या होता है, दो देखो b का कितना है 5, a का प्रतिशत, k का 3, a का 4, t का 2, उसी प्रकार a का प्रतिशत, r का @ m का 9। उसी प्रकार क्या करेंगे इसमें टर्म में देखेंगे। ठीक है, तो बताओ t का कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। 2 4 @ और 9। e का कितना दिया गया? 4 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या दिया? r का क्या दिया गया है? @ 9। फिर उसके बाद m 9। तो इसका कोडिंग क्या हो गया? 2 4 8 9। तो ये वो प्रतीक कोडिंग। इसके स्थान पर स्टार भी दे दिया जाता है, और जैसे पैसों का चिन्ह होता है, रुपया, डॉलर, इस तरीके से कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, कुछ भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? जी बहुत अच्छे तरीके। ठीक है, तो इस पर एक ही सवाल बताते, ज़्यादा कुछ है नहीं। जी। ठीक है, जैसे बाउंड्री में कुछ नहीं था वैसे इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद शर्तानुसार कोडिंग। कुछ शर्त दिए जाते हैं, कुछ शर्त दिए जाते हैं। देखो तो देखो ये क्या है? शर्तानुसार कोडिंग। मतलब ये अक्षर दिया गया है और इसका कोड नीचे लिखा गया है। देखो P का कोड 2 है, A का कोड 5 है, J का कोड 8 है, I का कोड 6 है, M का कोड 1 है, इसी प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया शर्त, यदि पहला अक्षर व्यंजन, यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन, पहला शब्द है ये, पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, और अंतिम अक्षर स्वर। अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों के है, तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। कैसे बनता है स्टार? ऐसे बनता है, कुछ भी स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। किया जाएगा, ये पहला शर्त है। अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा, वहां पर स्टार बना दिया जाएगा। दूसरा शर्त है यदि पहला अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर स्वर है, स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है, तो दोनों को डॉलर से कोड किया जाएगा। तो दोनों को डॉलर ऐसे बनता है। ठीक है, कोड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है RKP, ऊपर लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ऊपर लिख रहे हैं, RKPIJA। अब इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? लेकिन शर्त के अनुसार ही होगा।
देखो इसमें कहा गया है इस पे पहला शर्त लागू होता है। जी। कौन सा शर्त? पहला शर्त। इसमें कहा गया पहला व्यंजन जी। और अंतिम स्वर अंतिम अक्षर स्वर है। तो स्टार पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है। सॉरी यहाँ पर अंतिम नहीं लिखे हैं, अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। तो पहला तो व्यंजन है ही है जी। और अंतिम क्या है? स्वर कब स्वर वोवेल। वोवेल। तो कैसे कोड किया जाएगा? पहला भी स्टार होगा जी। और अंतिम भी स्टार होगा, जी। है ना? जी। और बाकी का कोड इसमें दिया हुआ है। के का कितना दिया है? 7। के का 7, पी का 2, आई का आई का 6, जे का 8। ये हो गया आपका कोड। जी। समझ में आ रहा है? जी, बिल्कुल। अगर और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ए जे आई पी टी के आर। अब इस पे कौन सा शर्त लागू होता है? ये दूसरा वाला। इस पे दूसरा शर्त लागू होता है। ये कहा गया पहला अक्षर स्वर, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है। तो दोनों को किसमें कोड किया जाएगा? डॉलर में। तो पहले डॉलर है जी। और अंतिम में डॉलर है। जी। बाकी का कोड कैसे होगा? इसी तरह से दिए गए। जैसे ऊपर दिया गया था वैसे नीचे। जी। ठीक है। जे का कितना है? 8, आई का 6, 2, पी का 2, 7, 2, के का 7। समझ में आ रहा है? फिर लास्ट में डालो। फिर डॉलर। जी। समझ में आया? जी। ये आपका तुम्हारा कूट लेखन कूट वाचन यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन लगवा देंगे। ये तो तरीके थे, मतलब कितने प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है। अभी यहीं पर आज खत्म करते हैं।